उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी नई कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है सर और चुड़ैल। जी हाँ, सही सुना आपने, सर और चुड़ैल। चलें कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। मेरा नाम हसन है और मैं गांव के एक स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को मुख्तलिफ केमिस्ट्री के फॉर्मूले वगैरह सिखाता हूँ और 9 और 10 क्लास के स्टूडेंट को उनके कोर्स के मुताबिक पढ़ाता हूँ। लेकिन यहाँ पर गांव में ज़्यादा किताबें ना होने की सूरत में मुझे अक्सर लाइब्रेरी जाने की ख्वाहिश हुआ करती थी, लेकिन गांव में लाइब्रेरी बहुत गांव से दूर थी। इस वजह से हमेशा मुझे वो फ़ैसला बदल देना पड़ता था। लेकिन एक दिन मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं लाइब्रेरी जाकर और बच्चों के लिए केमिस्ट्री के मुख्तलिफ सबक लेकर किताब को लाइब्रेरी से लेकर आऊँगा और बच्चों को पढ़ाऊँगा। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं ज़रूर लाइब्रेरी जाऊँगा और ये किताब जो मैंने केमिस्ट्री के लिए सोची है वो लेकर आऊँगा। लेकिन मुझे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने से फ़ुर्सत ही नहीं मिला करती थी। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं अगले दिन ही लाइब्रेरी जाऊँगा और वो किताब लेकर आऊँगा। गाँव से उस लाइब्रेरी का फ़ासला कम से कम 10 से 20 मिनट का था, अगर कोई सवारी मिल जाए तो। लेकिन अगर सवारी ना मिली तो फिर मुझे 1 घंटा पैदल चलना पड़ेगा। ये सोचकर मुझे थोड़ी परेशानी होने लगी। अगले दिन बच्चों को जल्दी पढ़ाकर मैं उस लाइब्रेरी की तरफ जाना चाहता था। गाँव से वो उसका फ़ासला 20 मिनट का था और मैं सवारी का इंतज़ार कर रहा था कि कोई बैलगाड़ी आए, मैं उसमें बैठकर लाइब्रेरी जाकर वो किताब केमिस्ट्री की लेकर आऊँ। लेकिन बैलगाड़ी का इंतज़ार करते-करते 10 से 20 मिनट लग गए। मैंने सोचा कि अगर 10 से 20 मिनट में और रुका तो मेरा वक्त ही ज़ाया होगा, इसलिए मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि मेरी से कान से एक औरत की आवाज़ टकराई और मैं उसको देखकर चौंक गया। मैंने कहा कि आप कहाँ जा रही हैं? तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपके स्कूल से थोड़े से फासले पर एक और स्कूल है, वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाती हूँ और इंग्लिश की बुक लेने के लिए लाइब्रेरी जा रही हूँ। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये कैसा इत्तेफाक है कि मैं भी अपनी केमिस्ट्री की किताब लेने के लिए लाइब्रेरी जा रहा हूँ ताकि बच्चों को मुख्तलिफ और फार्मूलाज वगैरह सिखा सकूँ। उस लड़की ने ये बात सुनकर मुस्कुराई और बोलने लगी कि चलें, अब आप मेरे साथ ही चलें। हम दोनों साथ चलना शुरू हो गए। जब साथ बातें बातें करते जाते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता और रास्ता भी आसानी से कट जाता है। इसलिए हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि 10-15 मिनट आराम से गुजर गए और लाइब्रेरी का फासला सिर्फ 20-25 मिनट का रह गया था। मैं इतना मशगूल था और इतना मसरूफ़ था कि मुझे आगे पत्थर ना दिखा। मैं पत्थर से टकरा कर ज़मीन पर जा गिरा और जो मेरी आंखों ने हौलनाक मंजर देखा, उसको देखकर मेरी चीख निकलने वाली थी, लेकिन मैं खामोश रहा। मैंने क्या देखा? उस लड़की के पाँव उल्टे थे। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी और मेरा पीछा करते हुए वो मेरे साथ चल रही थी। गांव में अक्सर ये होता है कि भूत और चुड़ैल घूमते हैं, क्योंकि गांव अक्सर जंगलात की तरफ ही बने हुए होते हैं। जब भी मेरी हालत बदलते हुए देखकर वो लड़की मुझसे बोली कि आपको हुआ क्या? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? उसको शक ना हो जब भी मैंने बोला कि कुछ नहीं, बस मुझे जो है कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है। जब भी मैं वापस अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ, मुझे वो किताब मैं कल ले लूँगा, मेरी अभी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जान वो ले लेगी अब। लेकिन उसकी आंखों की तरफ देखते ही मेरी हालत और ख़राब होने लगी और उस लड़की को देखकर मैं जल्दी से भागना शुरू कर दिया मैंने, और मैं झाड़ियों में जाकर छुप गया। और झाड़ियों की तरफ जाते देखकर उस लड़की की आँखी की पुतलियाँ ऊपर चलना शुरू हो गईं और वो अपने असल रूप में मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैं झाड़ियों से छुपे हुए उसे देख रहा था और वो मुझे पुकार रही थी, कहाँ हो लड़के तुम? छुप क्यों गए मुझसे? मेरे सामने आओ। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारी बू से भी तुम्हें पहचान सकती हूँ और तुम्हारा कलेजा और तुम्हारा दिल आज निकाल के खाऊंगी मैं। सामने आओ मेरे। ये सुनकर मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी। मैं आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ने शुरू हो गया।
कहते हैं ना कि अपने मुश्किल वक्त में तो सिर्फ अल्लाह ही याद आता है इंसान को। और उस चुड़ैल का भयानक मुंह देखकर मुझे बहुत कराहियत महसूस हो रही थी। उसके लंबे लंबे दांत, नाखून लंबे लंबे देखकर मुझे खौफ तारी हो गया। मैं जल्दी से जंगल के अंदर भागकर एक दरख्त पर चढ़ गया। मेरा दरख्त पर चढ़ना था कि वो चुड़ैल जंगल की तरफ आ गई और घुर्राती हुई बोली, कहाँ छुपा बैठा है तू? आज तू नहीं बच सकता मेरे हाथों से। तेरा दिल और कलेजा निकाल के आज मैं खाऊंगी। ये सुनते ही मेरी हालत खैर होने लगी, लेकिन मैंने अल्लाह पे भरोसा रखा और आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ, सूरह नास, सूरह कौसर, सारी दुआएं पढ़ के अपने ऊपर फूंक ली और दरख्त के ओट से उस चुड़ैल को देखने लगा। वो चुड़ैल बहुत भयानक थी। मुझे बहुत खौफ आ रहा था कि अगर उसने मेरी तरफ देख लिया तो वो मेरी जान ही ले लेगी। मैं आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के अपनी चारों तरफ फूकी और फिर मैंने उस चुड़ैल की तरफ भी फूंक मारी। तो उस चुड़ैल के जिस्म में आग लग गई। यह अल्लाह का कलाम ही था जिसने उस दिन मेरी जान बचा ली। और फिर उस चुड़ैल का ऐसा भयानक अंजाम में हुआ कि वो पूरी जल के राख हो गई और मैं जल्दी से अपने गांव की तरफ भाग गया और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहा कि आज उसने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई है और मज़ीद ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। शुक्रिया।